हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू अ लर्निंग प्लेटफॉर्म धैर्य सफलता की आधारशिला। और मैं आपका एजुकेटर एस के पांचाल आपको पढ़ाऊंगा अकाउंटेंसी। तो सबसे पहले हम आज की क्लास में अपना सिलेबस डिस्कस करेंगे, यानी सेशन 22-23 में क्या क्या हमारे सिलेबस में है, कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के हैं, ये सब भी हम देखेंगे इसी क्लास में। ठीक है बेटा, तो मैं सबसे पहले तो मैं उन सभी बच्चों को मुबारकबाद देना चाहूंगा जिन बच्चों ने 11th पास करके 12th क्लास में एडमिशन ले लिया है। ठीक है, कुछ बच्चों को अभी माइंड में ये भी कंफ्यूजन होगा कि सर 11th में तो कोरोना था, कुछ पढ़ पाए हैं कुछ नहीं पढ़ पाए हैं, बड़ा मुश्किल हो गया, बहुत अच्छी तैयारी 11th क्लास में ड्यू टू कोरोना नहीं हो पाई है, तो क्या हमें 12th क्लास में इन सब बातों का इफेक्ट पड़ेगा? तो देखो बेटा, कहीं 1 या 2% इफेक्ट पड़ता तो है, लेकिन ये सब डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर। हाँ, बाकी मैं ये जरूर कहूंगा कि 11th क्लास में आपने क्या किया था, किसकी क्या सी तैयारी रही थी, कितनी तैयारी थी, इस बात का कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ना है। आप ये अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लें। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी बच्चे के 11th में 33 मार्क्स थे या किसी बच्चे के 99 मार्क्स थे, 100 मार्क्स थे, तो इस बात का 12th में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। यानी 12th की तैयारी 12th की अकॉर्डिंग ही होगी। आप ये ना सोचे कि भाई मेरे 10th और 11th में तो 100% मार्क्स थे, तो मैं तो कुछ भी ना करूं तब भी मेरे 70-80% तो आ ही जाएंगे। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। सारा डिपेंड करता है कि आपने 12th क्लास में अपनी कैसी प्रिपरेशन की है। यदि आपकी प्रिपरेशन 12th क्लास में अच्छी है तो ऑब्वियसली आपके 100% मार्क्स आएंगे। अगर आपकी 12th क्लास की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो आपके 100% मार्क्स नहीं आएंगे। यानी अगर आपको 100% मार्क्स चाहिए तो 12th क्लास में आपको 100% ही तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा जी आप समझ लें कि जो 12th क्लास का जो इस बार का एग्जाम है वो टर्म वाइज नहीं है। यानी जैसे पहले एग्जाम हुआ था कि टर्म ए और टर्म बी, यानी टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड, यानी 50-50 मार्क्स में जो डिवाइड था वो अब नहीं है। अब आपका एक ही एग्जाम होगा और 100 मार्क्स का होगा, ये आप ध्यान से समझ लें। ठीक है, यानी एनुअली टर्म है आपका। जो पहला वो सेमेस्टर वाइज टर्म था वो नहीं है। अब जो हमारा एग्जाम होगा वो एनुअली बेसिस पर ही होगा। बाकी किसी बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है क्लास वाइज, समझने वाइज, या कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम रहती है तो बच्चे हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं कोर्स डिसाइड करता हूँ, आपका सिलेबस डिसाइड करता हूँ। तो जो आपका सिलेबस है बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बुक्स। लेकिन अगर आप किसी भी प्राइवेट राइटर्स की बुक देखते हैं तो एक्चुअली हम देखते हैं बुक फर्स्ट, बुक सेकंड एंड बुक थर्ड, यानी वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड और वॉल्यूम थर्ड। और अक्सर देखा जाता है कि सीबीएसई के बच्चे बेसिकली टीएस ग्रेवाल को अधिक फॉलो करते हैं, तो टीएस ग्रेवाल में भी वही 3 वॉल्यूम दिए हुए हैं। उन वॉल्यूम फर्स्ट यानी पार्टनरशिप की एक बुक बनाई है, ठीक है बेटा, अकाउंटिंग कंपनी के लिए दूसरी बुक बनाई है, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है उसके लिए तीसरी बुक बनाई गई है। और प्रोजेक्ट वर्क भी आपका बेसिकली इसी बुक से बनाना होता है। तो चलो हम देखते हैं क्या क्या हमारे कोर्स में कितने मार्क्स का आना है। तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप हमारे एग्जाम में 36 मार्क्स की आनी है। ये लिखा हुआ भी यहाँ पे 36 मार्क्स, और एग्जाम में अपने आप में 36 मार्क्स तो बहुत ही वैल्यू रखते हैं। वैसे तो बेटा देखो एग्जाम में 8 मार्क्स भी उतनी ही वैल्यू रखता है जितना 8 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो मार्क्स 1 हो या मार्क्स 8 हो, इस बात को आपको बिल्कुल ही कंसीडर करके नहीं देखना कि भाई ये 1 मार्क्स का तो मैं इसे ना पढ़ूं। बेटा देखो 100 में से 100 लाने के लिए तो आपको हर मार्क्स को उतनी ही अहमियत देनी पड़ती है। तो पार्टनरशिप में क्या क्या आना है, यानी जो वॉल्यूम फर्स्ट हमारा इस बार रहना है, देखो उसमें क्या क्या हमारे सिलेबस में है। ये देखो सबसे पहले हमारे इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड है एक्चुअली, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हम देखते हैं यानी पार्टनरशिप कैसे बनती है, पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है और उसके बेसिक फंडे क्या है, पार्टनर्स की डेफिनेशन क्या, फर्म की डेफिनेशन क्या, पार्टनरशिप डीड क्या है,
पीएसआर क्या है, प्रॉफिट कैसे बांटा जाता है, वो सारी चीजें हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ते हैं। यानी जो हमारा चैप्टर फर्स्ट रहने वाला है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप रहने वाला है। उसके बाद फिर हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप देखते हैं, और रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो एक्चुअली इसके अंदर 4 चैप्टर हमारे हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा है चेंज इन पीएसआर, यानी जो पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें अगर पार्टनर्स चेंज करते हैं तो क्या अकाउंटिंग होती है। अगर कोई पार्टनर एडमिशन लेता है, एडमिशन मींस यानी पहले 2 या 3 पार्टनर काम कर रहे थे, अब वहां पर उसमें किसी नए पार्टनर की एंट्री भी हो रही है। उसके बाद इसी में हमें पढ़ना है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट यानी जितने पार्टनर पहले काम कर रहे थे उनमें से कोई पार्टनर संस्था को छोड़कर जाना चाहता है। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर डेथ, यानी एक तरीके से मैं कहूं, देखो रिटायरमेंट और डेथ दोनों ही केस में पार्टनर फर्म को छोड़कर गया है, लेकिन डेथ में हम कह सकते हैं भगवान की मर्जी से गया, रिटायरमेंट में कह सकते हैं अपनी मर्जी से गया है। तो बेटा ये 4 चैप्टर आपके पार्टनरशिप में रहने वाले हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ से एडमिशन और रिटायरमेंट से आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है बेटा। यहाँ पर 6 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 4 के भी आ जाते हैं, कई बार किसी एक पर्टिकुलर का अकाउंट पूछ लेता, यहाँ पर भी 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस इस बार जरूर होने वाला है। क्यों होने वाला है चेंजेस? क्योंकि बेटा जो हमारा मेन चैप्टर था, बड़ा चैप्टर था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो आपके कोर्स से पूरी तरह डिलीट कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है। तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस पे जरूर पड़ेगा, वो हम आपको बता देंगे कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आने वाला है। नेक्स्ट हमारा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बेसिकली जहां से हमारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और बाकी सबके साथ में छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, यानी 2-3 मार्क्स, 2 या 4 या 3 मार्क्स या 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी यहां से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम पूरी कंप्लीट पार्टनरशिप की बात करें तो हमारे 36 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, ठीक है बेटा। बाकी मार्क्स का सेग्रीगेशन मैं आपको करवा दूंगा किसी क्लास में, अभी तो हम सिर्फ कोर्स डिसाइड करना है कि सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या क्या, बाकी कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स का आने, कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स का आने, ये हम आगे आने वाली किसी क्लास में डिसाइड जरूर करेंगे, ठीक है। तो बेटा देखो फर्स्ट पार्ट हमारा पार्टनरशिप का था, सेकंड पार्ट हमारा कंपनी का है। कंपनी और पार्टनरशिप में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, वो हम पढ़ेंगे जब इन चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे क्या डिफरेंस होते हैं। तो 36 मार्क्स में हमारी पार्टनरशिप रही है, 24 मार्क्स में हमारी कंपनी रहने वाली है। तो कंपनी में देखो क्या क्या पूछा जाना है। कंपनी में हमारे 2 टॉपिक बेसिकली है, एक तो शेयर कैपिटल है और दूसरा डिवेंचर है। शेयर कैपिटल यानी कंपनी में पूंजी कैसे लगाई जाती है, जो लोग कंपनी में पूंजी लगाते हैं, यानी एक तरीके से मैं कहूं कंपनी में मालिक बनते हैं, तो उनकी पूंजी कंपनी में कैसे लगाई जाती है। क्योंकि यहाँ पर 2, 4, 6 लोग नहीं होते कि आपस में सब लोग डिसाइड कर लेते हैं कि चलो भाई मैं 50-50 हजार रुपए लगाऊंगा, बल्कि यहाँ पर पब्लिक से पैसा लगवाया जाता है, इसीलिए उस पूंजी को हम शेयर कैपिटल कहते हैं, यानी हिस्से वाली कैपिटल। एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो कैसी कैपिटल होती है, यहाँ पर एक हिस्से वाली कैपिटल होती है, बहुत सारे लोगों की कैपिटल होती है, तो वो कैपिटल कैसे कंपनी में लगाई जाती है। और डिवेंचर एक तरीके का ऋण टाइप होता है, यानी जो लोग कंपनी को उधार देते हैं, कंपनी उनसे उधार कैसे लेती है। तो ये सब हम अपने चैप्टर्स में पढ़ेंगे आगे आने वाले। तो देखो बेटा यहाँ पर भी हमारे तकरीबन 24 मार्क्स का ये पार्ट्स भी आना है, ठीक है। इसे ही हम अगर आप बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वॉल्यूम 2 में ये पार्ट सारा रहना है, यानी फर्स्ट वॉल्यूम में पार्टनरशिप है, सेकंड वॉल्यूम में हमारी कंपनी है, और बेटा थर्ड है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें क्या क्या हमारे पास है। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अब देखो अगर आप इन्हें दोनों को देखेंगे तो 60 मार्क्स हमारे यहीं से आने हैं। यहाँ पर हमारे 3rd और 4th चैप्टर है, या फिर मैं एक्चुअली 3rd और 4th यूनिट ये हमारी है, जिसमें चैप्टर्स डिवाइड होंगे, जिसमें हमारे 12 मार्क्स और 8 मार्क्स 2 जगह डिवाइड है। 8 मार्क्स का ये चैप्टर फिक्स है, जबकि 12 मार्क्स में यहाँ पर 4-4 या यानी 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब वो देखेंगे इस बार कैसे आने कैसे नहीं, क्योंकि यहाँ से भी अगर मैं बात करूं तो 2 टॉपिक, बड़े टॉपिक यानी मेन टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं, जो कॉमन साइज स्टेटमेंट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट यहाँ पर बनता था।
तो देखते हैं इसमें भी क्या क्या है। वैसे इसमें भी अगर हम बात करेंगे तो आप यहाँ पर भी देखेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें पढ़ने हैं, यानी कंपनी के बैलेंस शीट हमें पढ़नी है। क्या पढ़ने वाला? कंपनी की बैलेंस शीट। बेटा बहुत डिफरेंस होता है कंपनी की बैलेंस शीट में, प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट में और पार्टनरशिप की बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट की। तो यहाँ पर हमें कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, यानी जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, ये दो चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है, ये कैसे बनती है। बाकी एनालिसिस कैसे होते हैं वो भी हमें यहाँ पे पढ़ना। और दूसरा टॉपिक इसके अंदर है हमारा रेशियो एनालिसिस, यानी रेशियो हमें पढ़ना है चैप्टर्स में, ठीक है। और बेटा ये दोनों 3 चैप्टर्स बेसिकली यहाँ पर बनेंगे। उन्हें 3 चैप्टर हमारे 12 मार्क्स के रहने हैं, जिसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आना, बाकी 8 मार्क्स का यहाँ से आना है, ठीक है बेटा। तो देखो सारा लगभग मैंने सारा थोड़ा थोड़ा करके सभी कुछ डिस्क्राइब कर दिया है। बाकी हमारे पास बचता है प्रोजेक्ट वर्क, और प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बच्चों को बता दूं 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होता है, जो 3 जगह डिवाइड होता है, जिसमें 4 मार्क्स की आपकी एक फाइल बनती है जिसे प्रोजेक्ट फाइल कहते हैं, वो आपको बता दी जाएगी। उसमें 3 प्रोजेक्ट बनते हैं, यानी 8-8, 10 पेज के आपको 3 सेट लिखने होते हैं जो इसमें बनते हैं। बाकी एक रिटन टेस्ट होता है आपका स्कूल में ही 12 मार्क्स का, जिसमें आपका बेसिकली 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और थर्ड इसके अंदर वाइवा होता है। वाइवा यानी जो भी आपका एग्जामिनर आएगा वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट करेगा जिनके आंसर आपको देने होंगे, यानी ओरली टेस्ट होगा एक तरीके से मैं कह सकता हूं, ठीक है। तो बेटा ये हमारा सारा सिलेबस है। अगर आप देखते हैं तो देखो 60 मार्क्स में ये डिवाइड है, 20 मार्क्स में ये है, और 20 मार्क्स के अंदर आपका प्रोजेक्ट वर्क है, जिसमें आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे, यानी 100 मार्क्स मिलेंगे। और अगर बेटा आप अच्छी तैयारी करेंगे तो इस 100 में से 100 मार्क्स ही आपको मिलेंगे। बस आपकी शर्त ये है कि जो भी होमवर्क है वो आपको टाइम से करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको समय समय पर क्लासेस मिलती रहें और कंटिन्यू बेसिस पर आप अपनी क्लासों को देखते रहें। ऐसा ना हो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सोचते चलिए यार आज नहीं देख रहा, कल नहीं देख रहा, जब इकट्ठी 8-10 क्लासेस हो जाएंगी तब वो बच्चे कोशिश करेंगे ले बस मैं आज ही सारी देख दूंगा। देख तो देंगे वो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं देख पाएंगे, कैपेसिटी उनकी। लेकिन बेटा देखो जो स्टडी एक रेगुलर बेसिस पर होती है वो स्टडी ऐसे एक साथ बल्क में नहीं होती है, समझे। तो हमें थोड़ी थोड़ी करके स्टडी करनी है, यानी क्लास को हमें रेगुलर बेसिस पर लेना है। हर बार आपको टाइमली क्लास मिलती रहेगी और इस क्लास को आपको देखना है, जिसके लिए आपको जरूरी है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है बेटा जी। और जब आपको चैनल अच्छा लगे तो बेटा आपसे लाइक करें, कमेंट करें। और कमेंट का मतलब यही नहीं है कि बेटा बस आप उसमें लिखें, नहीं, कमेंट में आप अपनी प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं। किसी बच्चे को किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, वो उस क्वेश्चन का सीरियल नंबर देकर भी पूछ सकता है, ठीक है। यानी हर तरीके से आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी। यानी ये क्लास किसी ऑफलाइन क्लास से कम नहीं होनी है। देखो चैनल सब्सक्राइब इसलिए करना ताकि हम और आप समय समय पर मिलते रहें, और कमेंट इसलिए है ताकि आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आप हमसे पूछ सके। वैसे मैंने जैसे ही क्लास स्टार्ट की थी तो वहां पर अपना फोन नंबर भी बताया था, अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो हमसे फोन पर भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है बेटा। बाकी देखो नेक्स्ट क्लास आएगी जिसमें हम अपनी पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे, और पार्टनरशिप में क्या स्टार्ट करेंगे, हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा जी। लेकिन बेटा देखो इसके लिए मैं आपको फिर से एक बार कह दूं, सबसे जरूरी है आपको कमेंट करना, लाइक करना और बेटा जी सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलो खैर मैं थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, थोड़ा बता दो डिलीटेड टॉपिक क्या हो। वैसे तो देखो इससे हमें कोई मतलब नहीं होता कि भैया क्या क्या टॉपिक डिलीट हुए, क्यों, क्योंकि हमने पहले कोई पढ़ा कि चलो भैया हमने पढ़ लिया था अब हमें नहीं पढ़ना है। इसका इफेक्ट तो हम या तो टीचर्स पर पड़ता है कि भाई वो ये ना पढ़ा दे जो कोर्स में नहीं है, और देखो बेटा आपके लिए तो नया है तो इसलिए डिलीटेड टॉपिक का आपको इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चे पुरानी बुक्स यूज करते हैं तो मैं बता दूं उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर हुआ करता था वॉल्यूम फर्स्ट में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया है और 12 मार्क्स का ये चैप्टर आया करता था। इस बार ये टॉपिक हटा दिया गया है। और दूसरा चैप्टर वॉल्यूम थर्ड से कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, इनमें से कोई एक
ये टॉपिक भी आपका पूर्णतः डिलीट कर दिया गया है। यानी अगर मैं डिलीटेड बेस पे बताऊं तो कहूंगा सारा सिलेबस वैसे का वैसा ही है, बस ये 2 टॉपिक हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो बेटा आपको देखना है बिल्कुल सही, आपको अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, जिसके लिए आप क्लास को रेगुलर अटेंड करेंगे, रेगुलर बेसिस पे क्लास देखेंगे और समय समय पर हमें कमेंट करेंगे, और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम भी पूछते रहेंगे। जाते जाते मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि इस बार जो एग्जाम होने वाला है वो एनुअली एग्जाम होगा, टर्म वाइज एग्जाम यानी सेमेस्टर वाइज एग्जाम नहीं होने वाला है। ओके बेटा, वेरी वेरी थैंकफुल फॉर स्टेइंग विद मी।